सदक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हादी वी मुस्तफ़ाए, हादी वी मुस्तफ़ाए, रहबर भी मुस्तफ़ाए, हादी भी मुस्तफ़ाए, वल्लाह हादी भी मुस्तफ़ाए, साडा हादी भी मुस्तफ़ाए, रहबर भी मुस्तफ़ाए। अल्लाह दे जलवे आंदा, अल्लाह दे जलवे आंदा, अल्लाह दे जलवे आंदा, मज़हर भी मुस्तफ़ाए, मज़हर भी मुस्तफ़ाए। बोलो हादी भी मुस्तफ़ाए, बोलो हादी। ओ पिछे आले रह गए ने, हादी भी मुस्तफ़ाए, रहबर भी। एक दिन मेरे हुजूर ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को लो पूछया, जिब्रील उम्र दस किन्नी है? उन्हें क्या सरकार ए ते पता नहीं उम्र किन्नी है, लेकिन इन्ना जरूर पता है एक सितारा चौथे हिजाब अजमत ते चमकदा है, ते फिर डुब जांदा है, फिर 70,000 साल बाद चमकदा है, फिर डुब जांदा है, फिर 70,000 साल बाद चमकदा है, फिर डुब जांदा है, फिर 70,000 साल बाद चमकदा है, फिर डुब जांदा है। मैं उन्होंने कोई 72,000 वारी वेख्या है। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, वो सितारा मेरे नूर नाल ही चमकदा है। फिर शायर हदीस गया, सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, रूहुल अमीन तक के दुनिया नू ऐ सुनाया, रूहुल अमीन तक के, रूहुल अमीन तक के दुनिया नू ऐ सुनाया, दुनिया नू ऐ सुनाया। की सुनाया? ओथे भी मुस्तफा ने, ओथे भी मुस्तफा ने, एथे भी मुस्तफा है। अल्लाह दे जलवे आंदा, अल्लाह दे जलवे आंदा, अल्लाह दे जलवे आंदा, मज़हर भी मुस्तफा है, मज़हर भी। सवाल मैं करना, जवाब तुसा देना है। खान का डोगरा में हजरत मुहद्दिस अब्दाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दे मज़ारे पर अनवार दे बिल्कुल मुतसिल बह के 10 रोज़ा शहादत कॉन्फ्रेंस दी आज 9वीं कॉन्फ्रेंस चाण आले हो। मेरे अजीज दोस्तों ते बुजुर्गो, जरा अपने ईमान नाल दसना, मैं सवाल करन लगा तुसी जवाब देना। हजरे अस्वद नू क्यों चुमदे हो?
हजरे असवद नूं क्यों चुमदे हो? जवाब आया इसलिए चुमने आ, ओनू मुस्तफा ने चुमिया है। मैं क्या अच्छा जिन्हों हुजूर चुमन ओनू तुसी चुमो, ते जिन्हें चुमिया ही नबी दा मथा होवे, जिन्हें चुमिया ही हुजूर दे रुखसार नूं होवे। फिर शायर नूं कहना पै गया हाँ रुखे मुस्तफा दे बोसे नित सादिया पैलैंदी, रुखे मुस्तफा दे बोसे नित सादिया पैलैंदी, सखियां आप जाके खुद मुस्कुरा के कहदी, सखियां आप जाके खुद मुस्कुरा के कहदी, खुद मुस्कुरा के कहदी की कहदी की कहदी की कहदी की कहदी कहदी दिल विच भी मुस्तफा है, दिल विच भी मुस्तफा है, साडे दिल विच भी मुस्तफा, थोड़े दिल विच भी मुस्तफा है, दिल पर भी अल्लाह। आओ भाई जरा खानका डोगरे आ लो, गल सुनना। हजरत जी वकार रबीउल अव्वल होंदा है लंगर, अज मुहर्रम दा दिन सी 9 मुहर्रम। हजरत जी वकार जिथों लंघो लंगर, जिथों गुजरो लंगर। हजरत जी वकार देगा भी वंडियां जा रही ने, शरबत भी वंडिया जा रहा है, मिठाइयां भी वंडियां जा रही ने। हजरत जी वकार लंगर लंगर, मिलाद होए ते लंगर, मुहर्रम होए ते लंगर, हजरत जी वकार शब बरात होए ते लंगर, उर्स होए ते लंगर, महफिल दा प्रोग्राम होए ते लंगर, कोई घर बनाए ते लंगर, कोई दुकान दा एहतमाम करे ते लंगर, लंगर 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 हुजूर दा लंगर। अपनी एक गल दसना, ये ते ओ लंगर है जेड़ा बाहर है। एक बंदा तुहाडे चो खलो जाए खानका लियो, दसो जेड़ा तुहाडे घर है रोज पकदा है ओ किंदा है? ओ कहंदा है तुहाडा नहीं ना। शायर नूं कहना पै गया कौनैन पई खांदी मेरे नबी दा सदका, कौनैन पई खांदी मेरे नबी दा सदका, सदका 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 सदका, कौनैन पई खांदी मेरे नबी दा सदका, सरकार ही ने काबा, सरकार ही ने किबला, सरकार ही ने किबला 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 उमर कज पाए, साडा मरकज भी मुस्तफा है, महावर भी मुस्तफा है। अल्लाह दे जलवियां दा, अल्लाह दे जलवियां दा मजहर वीर 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 वीर। हजरत दी मौजूदगी विच इस नात दा 5वां शेर, जे कोई तवज्जो होवे तुहाडी दे 9 मुहर्रम होवे ते 5वां शेर होवे। नहीं हले नहीं पहुंचे तुसी भाई। 9 मुहर्रम होवे, 9 दी रात होवे है ते 5वां शेर होवे ते मैं पढ़न लगा बराई साले सवाब यूसुफ मेमन।
पांचवा शेर है बराए साले सवाब। लो भाई इस तो वड्डा शेर कोई नहीं मेरे कोल जे कदी तुहानू समझ आ जाए तो बिस्मिल्लाह। मैं सारा कलाम इस एक शेर वास्ते पढ़िया, इससे लिए मैं शुरू कीता है। लो भाई जरा तवज्जो। अल्लाह दे जलवियां दा मजहर भी मुस्तफाए, मजहर भी मुस्तफाए। दावाए यार मेरा आशिक कमाल बनसो, दावा यार मेरा आशिक कमाल बनसो। चश्मे हसीन लेके देखो ते आप मनसो, चश्मे हसीन लेके देखो ते आप मनसो, देखो ते आप मनसो। मनसो के असगर भी मुस्तफाए, असगर भी मुस्तफाए, अकबर भी मुस्तफाए। अल्लाह दे जलवे आदा। और अगर आपकी इजाजत हो हजरत की मौजूदगी में मैं इस शेर को यूं ना पढ़ दूं, अब भी अगर किसी को समझ में ना आए तो वो अपने मुकद्दर पर रोए। मैं कहां से लाऊंगा इससे बड़े अल्फाज? मेरे पास इससे बड़े अल्फाज हो तो तब, मेरे पास इससे बड़ा जुमला हो तो तब। अगर मैं इजाजत दे तो यूं पढ़ लेता हूं, खुदा करे मैं समझा सकूं। आप भी जिसे समझ ना आए रोए अपने मुकद्दर पर कि उसे ये बात समझ में नहीं आई, मैं हदीस का तर्जमा करने लगाऊं। दावा यार मेरा आशिक कमाल बनसो, चश्मे हसीन लेके देखो ते आप मनसो, देखो ते आप मनसो। मनसो के ज़हरा भी मुस्तफाए, ज़हरा भी मुस्तफाए। वल्ला ज़हरा हो ज़हरा भी मुस्तफाए, वल्ला ज़हरा भी मुस्तफाए, ज़हरा भी मुस्तफाए, ज़हरा भी मुस्तफाए। हम सुन्नी हैं और जब हम बयान करते हैं अहले बैत की शान तो यूं बयान करते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दो ऐ हसन, यूं बयान करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। लो भाई फिर सुनो। दावा है यार मेरा आशिक कमाल बनसो, दावा है यार मेरा आशिक कमाल बनसो। चश्मे हसीन लेके देखो ते आप मनसो, देखो ते आप मनसो। मनसो के ज़हरा भी मुस्तफाए, ज़हरा भी मुस्तफाए, हैदर भी मुस्तफाए। अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह मज़हर भी मुस्तफाए, मज़हर हो। हो कदमा तो वार दिते दिल यार आशिकाने, कदमा तो वार दिते दिल यार आशिकाने। गाजी वर्गे कदमा तो वार दिते दिल यार
आशिकाने इस गल आप मनिया हाकिम हाकिमाने हाकिम हाकिमाने माने के हाकिम भी मुस्तफाए हाकिम भी मुस्तफाए साडा हाकिम भी मुस्तफाए बोलो 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 हाकिम भी मुस्तफाए सरवर भी मुस्तफाए अल्लाह दे जलवे आदा अल्लाह दे जलवे आदा मजहर भी मुस्तफाए हमदो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कदर काबिले सदा सत तकरीम साहिबे मसनदे सदारत हुजूर क़िबला पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल फैज़ नूरुल मुस्तफ़ा रज़वी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आपके पहलू में तशरीफ़ फरमा मोहतरम साहबजादा तहसीनुल मुस्तफ़ा साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और आज की इस अज़ीम शान 10 रोज़ा शहादत कॉन्फ्रेंस अज़मते शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस की नवी नशिस्त में तशरीफ़ लाने वाले मेरे याराने तरीक़त व मसलक कुरान करीम की जिस आया करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया दुआ करता हूँ कि मेरा रब इस मुबारक शब्द में मुझे हक कहने आपको हक सुनने हम सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और सुन्नत हक़ाइक़ के अहले सुन्नत को दूसरों तक भी सही माना में पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात जी वकार एक आम आदमी होता है बेहिस, ना अच्छी का पता ना बुरी का पता, ना उसे किसी से नफरत होती है ना उसे किसी से मोहब्बत होती है। एक आम आदमी होता है, सेंसलेस कहते हैं उसे, कोई परवाह नहीं, ना कोई चंगा लगता ना कोई पैड़ा लगता या मंदा लगता, इसको सेंसलेस कहते हैं। कोई परवाह ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त बैठे हैं, दर्दमंदों से ना पूछ किधर बैठ गए, कूचा ये जाना में गनीमत है जिधर बैठ गए। बात तकल्लुफ की नहीं, बात तो दीद की है, ख्वाइदर बैठ गए ख्वाइदर बैठ गए, अपनी मस्ती में मस्त, कोई पता ही नहीं। एक वो है, इससे ऊपर का एक दर्जा है, ये तो एक आम आदमी हुआ ना, कोई चक्कर ही नहीं। एक इससे ऊपर होता है मोहब्बत, हब्बा युहिब्बु माने होता है मोहब्बत करना। इसे क्या हो जाती है? मोहब्बत हो जाती है। एक आम सा लफ्ज है मोहब्बत का, उर्दू में से प्यार कहते हैं। की हो गया प्यार हो गया, की हो गया मोहब्बत हो गई। इस बंदे को मोहब्बत हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई खास शय हो, बड़ी अजीब सी शय है मोहब्बत, किसी से भी हो सकती है, किसी शय से भी हो सकती है। वो पत्थर भी हो सकता है, वो मस्जिद भी हो सकती है, वो मदरसा भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकता है, कुछ जानवर भी हो सकता है। मोहब्बत है, और इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मोहब्बत का, पता तब लगता जब हो जाए। इसके बारे में कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती। अगर पता लग जाए ना कि भाई इसके होने के मामलात क्या हैं, तो कोई करे ही ना। लेकिन मसला यही है, होने के बाद पता लगता है कि की होया है, इससे पहले पता नहीं लगता। ये बड़ा आम और मारूफ सा लफ्ज है मोहब्बत का, इसी को इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं है, बात यहाँ रुकती नहीं है।
एक था जो आम था, जिसे ना मोहब्बत है ना नफरत है, सेंसलेस है, कुछ पता ही नहीं चलता। एक वो था, एक इससे ऊपर का था दर्जा जिसमें मोहब्बत है। हो गई तो पता लगा जी, अच्छा लगने लगा है। इतने पर ही बंदा कहता है मोहब्बत पर ही, अभी इससे आगे मैं नहीं गया, अभी मैं इसी दर्जे पर हूं। इतने पर ही कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। मैं अभी इससे ऊपर के दर्जे पर नहीं गया हूं, अभी मोहब्बत में खड़ा हूं। मोहब्बत के बारे में कहा जाता है मोहब्बत। पूछा कि भाई ये अंधी कैसे होती है? का अंधी ऐसे होती है कि महबूब के ऐब नजर नहीं आते। जो महबूब के ऐब देखे उसे फिर मोहब्बत नहीं हुई, अभी उसे मोहब्बत। पूछा भाई मोहब्बत अंधी कैसी होती है? बोला ऐसी ऐसी अंधी होती है कि मोहब्बत हो जाए तो बंदा महबूब की तारीफें करता है। तारीफें अगरचे दुनियावी शेर है और आम सा शेर है और मेरे मौजू के मुताबिक भी शायद ना हो, लेकिन जिसने कहा है उसने कहा तो मोहब्बत में है ना। किसी ने कहा जी तेरे महबूब के सर पे तो बाल ही नहीं है, उसने कहा किसने कहा महबूब मेरा गंजा है? चांद के सर पे भी कभी बाल होते हैं। बात तो दुनिया की है लेकिन है तो ठीक। भाई ऐब नजर ही नहीं आ रहे। भाई ऐब नजर आए तो तब ना तो अंधा हो गया मोहब्बत में। और मोहब्बत की दलील यही है कि उसे ऐब नजर ना आए, इसी का माना। बोला अंधा होता है, महबूब के ऐब नजर नहीं आते। बहरा होता है, महबूब के ऐब सुनता। साहबियों से साबित है, साहबा से साबित है, वो कैद में कहीं पकड़े जाते थे रूमियों के यहाँ, और वो जब हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ऐसा जुमला कहते जो नाजेबा होता तो साहबी कहते किया खिया। वो फिर कहता हो, कहते किया खिया। वो फिर कहते किया खिया। सुनते ही नहीं थे, उन्हें सिर्फ हुजूर की तारीफ सुनाई देती थी, उन्हें सिर्फ हुजूर की। इसको मोहब्बत कहते हैं भाई। इसको क्या कहते हैं? मर्जी है आपकी। अभी मैं इतना आगे नहीं बढ़ा कि मैं आपसे अभी जल्दी बुलवाऊं। अभी आप सिर्फ समझे मौजू को जिस तरफ मैं लेकर जाना चाह रहा हूं, फिर बात की बात बाद में देखेंगे कि क्या होता है। अभी तक तो सिर्फ मैं समझा रहा हूं। इसे क्या कहते हैं भाई? सारा मजमा बोलेगा भाई इसे क्या कहते हैं। देखो समझना पड़ेगा मेरे मौजू को शुरू से लेकर आखिर तक। अगर आप नहीं समझे तो फिर शायद आपको मेरी बात समझ में ना आए, और फिर ये भरा हुआ पूरा पिंडाल, ये मजमा और ये ज़ौक़ो शौक़ और मस्जिद में तिल धरने की इस वक्त जगह नहीं है। खुदा ये फैज़ हमेशा सलामत रखे, ये रौनक हमेशा लगी रहे और ये फैज़ हमेशा जारी और सारी रहे। आप आए हो, दूर दूर से आए हो और बड़े ज़ौक़ के साथ बैठे हैं और सुन रहे हो हज़रत जी वकार, और मैं भी आप हज़रात की समातों की नज़र कुछ कर रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं भाई? इधर से थोड़ी सी कसर है। क्या कहते हैं भाई? पीछे वालों इसे क्या कहते हैं? अंधा तो ये अभी हो गया है, बहरा तो ये अभी हो गया है, गूंगा तो ये अभी हो गया है, अभी मोहब्बत हुई है, अभी इससे ऊपर के दर्जे बाकी हैं। अन्ना ते होनी हो गया है, अन्ना ते होनी हो गया है। ऐब तो इसे अभी नजर नहीं आ रहे, अभी से तारीफें कर रहा है, सुन भी नहीं रहा। बहरा तो ये अभी हो गया है। अभी बात यहाँ पहुंची है भाई, तवज्जो। अभी मोहब्बत हुई है, अभी मोहब्बत में ये हाल है कि बस सब कुछ खत्म। मोहब्बत गुम सुम, किसी ने क्या की होया ने क्या, बस इन्हें प्यार हो गया है। अब जरा अगला भी सुनना भाई, इससे ऊपर का भी एक दर्जा है, इससे ऊपर का भी एक वो था जो बिल्कुल बोलो ताकि याद रहे। एक वो था जो बिल्कुल सेंसलेस था, आम आदमी कह लो, आप आसान कर दो, सेंसलेस को छोड़ दो। ओखा लफज है एडे बोले जी परेशान होने दी की लोड़ है, मुड़ कोई इंज ना आखे सन समझ ही नहीं आई असि की बोलिए। आम आदमी बोलो कौन है? अभी तक आप वो नहीं बोले जो मैं बुलवाना चाह रहा हूँ। कौन है? एक ये है। इसके ऊपर का दर्जा क्या है कि मोहब्बत हो जाए। और मोहब्बत में क्या हुआ? मोहब्बत में बंदा अन्ना भी हो गया, मोहब्बत में बंदा बहरा भी हो गया, मोहब्बत में बंदा गूंगा भी हो गया कि महबूब के ऐब हज़रत जी वकार उसे न नजर आते हैं न वो सुनता है। बस जब बोलता है महबूब की सिर्फ तारीफ करता है, उसे इतना पता है ये है मोहब्बत। हज़रत जी वकार इससे ऊपर का भी एक दर्जा है, मोहब्बत से ऊपर का भी एक स्टेज है। कहते हैं इसे मोहब्बत नहीं हुई, इसे तो इश्क हुआ है।
आप कहेंगे खिजरुल इस्लाम तुमने लफ्ज ही तो बदले, एमे खामखा को मारे हो इधर उधर, एमे खामखा को मारे हो, है की गल हुई? हमने समझा कोई और होगा, ये तो कोई गल ना हुई। मोहब्बत और इश्क में क्या फर्क होता है? एक को मोहब्बत हुई थी, एक को इश्क हुआ, लफ्ज बदल कर तुमने तकरीर कर दी, लफ्ज बदल कर तुमने तकरीर कर दी। तुमने क्या समझा कि सामने आम लोग बैठे हैं? तुमने क्या समझा कि खानका का डोगरा कोई इतना सुनने वाला और समझने वाला मजमा नहीं है? खानका के डोगरे को इतनी खानका डोगरा के मजमे को इतनी बात समझ में नहीं आएगी? खानका डोगरा के लोग क्या इतनी बात नहीं समझ सकेंगे कि मोहब्बत और इश्क एक ही बात है? ये क्या बात कर दी तुमने? भाई एक मोहब्बत थी, एक इश्क थी, लफ्ज बदले हैं, है तो एक ही जैसा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, फर्क है। क्या है भाई? देखो साथ दो मेरा क्या है भाई? मैंने कहा ना ना, कसम अल्लाह की इज्जत की मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मेरी आदत ही नहीं है टाइम पास करने की है। मैं या तकरीर करता हूँ या बस करता हूँ। भाई या तकरीर करता हूँ या बस करता हूँ। जब तक बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जब समझूं कि कुछ नहीं बस कर देता हूँ। मजमे नु थकान दी ना आदत है, ना आप थकन दी आदत है, और ना ही खान का डोगरा का मजमा ऐसा है कि ये थके, और ना ही ऐसा है कि ये थकने थे। इसलिए कि कुछ चीजें लफाजी पर नहीं होती, फैज पर होती है। कुछ चीजें लफाजी पर नहीं होती। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर मस्जिद में बैठकर कह रहा हूँ, हजरत जी वकार तकरीरें करना और है, फैज लेना और है। ये फैज की बात है, तकरीरों की नहीं। हजरत जी वकार जो उनके सीने से डायरेक्ट इनके सीने में आ रहा है और इनसे हमें मिल रहा है, यहाँ तकरीर नहीं होती, यहाँ इश्क होता है। यहाँ तकरीर नहीं होती, यहाँ इश्क होता है। बड़ी तवज्जो चाहूंगा खानका वालों, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। अभी सिर्फ मेरा आगाज है, मैं सिर्फ बात उस तरफ लेकर जाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ जिधर लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि आपकी समातों की नजर कर सकूं कोई जुमला। और यहाँ से जाने के बाद आपके पल्ले भी कुछ पड़े। कोई आया था खिजरुल इस्लाम और कोई बात करके गया था। एक आम आदमी है, बोलो भाई एक, इससे ऊपर एक है जिसे बोलो 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 सारे के, तो जिसे इससे ऊपर भी एक है जिसे, और मैंने इश्क पर पहुंचकर गुफ्तगू को रोक कर कहा था, खिजरुल इस्लाम ये क्या कर दिया तुमने? सिर्फ लफ्ज बदले। मैंने कहा ना ना, खाली लफ्ज नहीं बदले, मोहब्बत होना और है, इश्क होना। बोला जी कैसे समझाएं भी तो सही ना, अरे समझाएं भी तो सही ना, मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है? मैंने कहा समझा देता हूँ, आया हूँ कुछ करके ही जाऊंगा, आया हूँ कुछ कह के ही जाऊंगा। मोहब्बत होना और है, खानका वालों इश्क होना और है। बोला क्या फर्क है? मैंने कहा समझाता हूँ। मोहब्बत में अपना भी ख्याल होता है और महबूब का भी ख्याल होता है। मोहब्बत में अपना भी ख्याल होता है और महबूब, इसे मोहब्बत कहते हैं। अन्ना तो इतने में ही हो गया था। इधर वालों तुम तो ज्यादा करीब हो मजार के, जरा जोर से, जरा जोर से और जोर से। तुम मजार के भी करीब हो, तहसीन के भी करीब हो, तो तुम्हें तो ज्यादा तहसीन देनी चाहिए है भाई। तवज्जो। ये आजकल चूंकि मोबाइलों का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है और हर बंदा ही अर्तकल देख रहा है। तो मैं क्या साइयां दा कम करो, साई 500 साल बाद भी ना पैदा करा देने, साल बाद भी ना पैदा हो जाता है। साइयां दा कम करो सही, जिन्हां दा कम किया जाए वो कंड थले नहीं लगन देंदे। वाह कमाल है। लो भाई, हर बंदे के पास मोबाइल है। एक महीना गुजरता है, लोग कहते हैं केड़ा मोबाइल ही, कहता है फलाना 7 नोट 7 या नोट, कहता तेरे कोल, कहता है ते पुराना हो गया, मेरे कोल 8 नोट 9 एक ही है, कहता ओदा अपडेट वर्जन है, ओदा अपडेट वर्जन है कि नवा सॉफ्टवेयर है कि अपडेट वर्जन है। मैंने कहा मैं अगर आपको मोबाइल की दुनिया में समझाऊं मोहब्बत और इश्क में क्या फर्क है, मैंने कहा मोहब्बत पुराना वर्जन है, इश्क उसका अपडेट वर्जन है। बोला जी फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क ये है मोहब्बत में अपना भी ख्याल होता है, महबूब का भी। मैं रोटी खा ली
तू खा ली पहले अपना सी फिर महबूब मैं रोटी खा ली तू खा ली अपना भी ख्याल है महबूब का भी मैं गां ले आया कुर्बानी वास्ते तू ले आया अपना भी ख्याल है मैं सौन लगा तू भी अपना भी ख्याल है भाई ये मोहब्बत है अभी ये क्या है इसलिए अपना भी देख रहा है महबूब का भी देख रहा है अपना भी ख्याल है महबूब का भी ख्याल है अपनी तरफ भी तवज्जो है महबूब की तरफ भी तवज्जो है लेकिन जब हो जाए इश्क कहा मोहब्बत में अपना भी ख्याल होता है महबूब का भी इश्क में अपना ख्याल नहीं होता जब इश्क हो जाए तो इश्क में अपना ख्याल है नहीं होता इश्क क्या होता है हजरत जी वकार इश्क में अपना कुछ रहता ही नहीं इस इश्क ने तेरा की लुटिया बोलिया इस इश्क ने खुदा दी खुदाई लुट ली है भाई अपना भी ख्याल था महबूब का भी मोहब्बत में लेकिन जब हुआ ना खान का वालो इश्क फिर अपना होश ही न रहा फिर अपना होश ही न रहा फिर इश्क वाला कहने लगा मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जा शुदी ताकस न गोयत बादजे तू दिगरी मन दिगरी जब इश्क हो जाए ना वो कहता है मैं तू बन जाऊं तू मैं बन जाए मैं तन बन जाऊं तू जा बन जाए ताकि तुझे और मुझे देखकर बाद में कोई ये ना कह सके तू और है मैं और हूँ मुझ में तू नजर आने लगे तुझ में मैं नजर आने लगूं इश्क इसको कहते हैं है? खादिम फकीर खादिम साइया दे नारे असी बस अब्दुल रऊफ खादिमा लो भाई तवज्जो लेकिन नारा अभी ऐसा नहीं लगा जैसा मैं लगवाना चाहता था लगा ऐसा है जवाब ऐसा नहीं आया अभी मैं आपको अभी से ही मुतनब्बे कर दूं या लाना नहीं या फिर इंज दा लाना कि मैं कहां कि तुसी नारा लाया नारा तकबीर देखो भाई सारी दुनिया देख रही है ये दुनिया पर जा रहा है लोग इंज ना कह नूरुल मुस्तफा रजवी साहब ते खिजरुल इस्लाम साहब ते तहसीन साहब तीन बंदे बह के जिक्र हुसैन कर रहे सन कैमरा घुमा लोगों को पता लगे इत्थे सुनिया दियां मावां कोई बांझ ते नहीं जिक्र हुसैन करना आंदा भी सानू है ते सुनना भी असां ही आंदा है भाई जरा तवज्जो अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब बड़ी तवज्जो भाई कहां तक पहुंचे थे भाई जोर से बोलो कहां तक पहुंचे थे एक होता है देखो भाई मैं तकरीर याद करा के जाऊंगा एक होता है सारा मजमा बोले एक होता है उससे ऊपर आम आदमी की कैफियत क्या थी ना कोई लेना ना कोई फिर क्या हुई जदों मोहब्बत हो गई देखिए हो गया अन्ना हजरत जी वकार सिर्फ महबूब की बात लेकिन अभी तक मोहब्बत थी अपना भी ख्याल था महबूब का भी लेकिन बाद में जब हुआ इश्क हजरत जी वकार तो फिर क्या हुआ जब इश्क हुआ तो नतीजा क्या निकला नतीजा ये निकला अब अपना ख्याल नहीं सिर्फ महबूब का ख्याल है सैयदी इश्क को हक है मुझे मिसमार करे सैयदी इश्क को हक है मुझे मिसमार करे उस पे आमीन कहूँ जो ये सरदार करे उस पे आमीन कहूँ जो ये सरदार करे हमने इसलिए तुझे मुर्शिद माना किसकी जुर्रत है तेरे सामने जो इनकार करे किसकी जुर्रत है तेरे सामने जो इनकार करे हाँ उसे इश्क मजहब में वली कहते हैं अपने होने का इकरार जो सरे दार करे इश्क के नाम की तस्बीह करो वाजिब है ये वो विर्द है जो पागल को समझदार करे हजरत जी वकार क्योंकि इश्क हो गया इश्क में ये था कि बस हम न रहे हम तुम हो गए तुम हम में हम तुम में नजर आने लगे ये इश्क था बोलो ये क्या है इसमें अपना ख्याल नहीं होता सिर्फ महबूब का ख्याल होता है आओ हजरत जी वकार मैं किसी बात का जवाब देते चलूं किसी बात का जवाब देता चलूं समझने वाले समझ जाना जो न समझे उनसे बाद में समझ लेना जिन्हें समझ आ गई
है। मैं कुछ कहता जा रहा हूँ, न हमें लड़ने की आदत है, न हमें लड़वाने की आदत है, न हमें हजरत जी वकार गिरबान फाड़ने की आदत है, न हमें तलवारें चलाने की आदत है। हम जुमला कह जाते हैं और समझने वाले खुद ही समझ लेते हैं। हमारी तबीयतों में खुदा ने कुछ जुदा मामला रखा है और वो सुन्नी होता है जिसकी तबीयतें मामले में जुदा हो। अब मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करने लगा हूँ। इश्क में ना अपना ख्याल नहीं होता, सिर्फ महबूब का ख्याल होता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ लिया, हजरत जी वकार काबा सामने था, हजरत सिद्दीक़ अकबर खड़े थे, एलाए कलिमतुल हक बुलंद हो रहा था। काफिर आ गए चारों तरफ से, खानका वालों उन्होंने आकर हमला कर दिया। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। जालिमों ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि ये सूझकर नाक के बराबर हो गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। लोग उठा के घर ले गए। पूरा कबीला जमा हो गया, चाचे मामे ताए जमा हो गए। दाएं खड़े हैं, बाएं खड़े हैं, तलवारें मयानों से निकल गई। उन्होंने कहा अबू बकर हम तेरा बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। चाचे मामे ताए रिश्तेदार पूरा कबीला तलवारें लेकर सामने खड़ा है। हजरत गुदरी हजरत सिद्दीक़ अकबर की आंखें खुली, लोगों ने सुख का सांस लिया। अबू बकर को होश आ गया, वो सारे आगे बढ़े। अबू बकर अभी ऐलान जंग करेगा। पहला जुमला जुबान पर था, बताओ मुस्तफा का हाल कैसा है। बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं। लोगों ने कहा कमाल करना अबू बकर, सलामत रहो, कमाल करना अबू बकर, असी तलवारा लेके खलोते हैं, तेरा बदला लेना है। मसिया तेनू होश आया, औखिया तेनू होश आया, गल्लां सुज के नक दे बराबर हो गई ने। जालमा ने इतना जुल्म किया, अखां खुलियां ने ते पहला जुमला ही है। मुझसे किसी ने कहा खिजरुल इस्लाम ऐसा क्यों है? मैंने कहा इश्क था ना। भाई क्या था? जब इश्क हो तो अपना ख्याल थोड़ी होता है। भाई तुम्हारी मर्जी है, इश्क हो तो अपना ख्याल थोड़ी होता है। भाई इश्क हो तो फिर सिर्फ सोने दी सुना गल, ना लमिया गल्लां ला मुल्ला। कोई यार दी गल भाई सुनो, भाई सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे एक था आम आदमी, कुछ भी नहीं था, उससे ऊपर थी मोहब्बत, जिसको अपना भी ख्याल था, महबूब का भी ख्याल था। उससे ऊपर था इश्क। हजरत जी वकार जब उससे ऊपर इश्क आया तो फिर इश्क में अपना ख्याल नहीं था, सिर्फ महबूब का ख्याल था। मैं जुमला आहिस्ता कहूंगा, तुम जोर से सुभान अल्लाह कहना। अपना ख्याल नहीं था, महबूब का ख्याल था। तो मैंने कहा मसला अभी भी किसी निचले दर्जे पर है, बेशक महबूब का ही था, ख्याल तो था। भाई ख्याल तो था। हाय 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 हाय, इसका मतलब है कुछ होश बाकी है। नहीं समझे तुसी अलग कोई गल नहीं, मैं समझा देंगा। आया हूं समझा के जाऊंगा, आया हूं समझा के जाऊंगा। अरे आम आदमी तो सेंसलेस था, परवाह ही नहीं थी। मोहब्बत हो गई तो फिर अपना भी और महबूब का भी दोनों का ख्याल रहा। इतनी समझ है कि मैं भुखा, मैं रोटी खा लइए, हुण पूछा तू सुना। इतनी समझ थी तो फिर जब इससे ऊपर के दर्जे पर पहुंचा तो इससे ऊपर का दर्जा इश्क था। जब इश्क पर पहुंचा तो क्या हुआ? इश्क पर पहुंचा तो ये हुआ अपना ख्याल ही न रहा। भुखियां ते भुखियां, लेकिन महबूब की परवाह जरूर थी। हुजूर कैसे हैं, हुजूर कैसे हैं, उन्हां दा दसो किंज दे ने। अरे ख्याल तो है ना, इतना सेंस तो अभी बाकी है ना। हजरत जी वकार ख्याल तो है ना, उसी का सही है तो सही ना। तो इसका मतलब है अभी एक दर्जा नीचे है, इससे ऊपर का भी एक दर्जा है। हैरान नहीं होगे भाई, हैरान नहीं होगे। खिजरुल इस्लाम इश्क से ऊपर तो हम आज तक कभी गए ही नहीं। इश्क से ऊपर क्या होता है? मैंने कहा जिन्हें होता है उनसे पूछो।
भाई जिन्हें होता है उनसे पूछो इससे ऊपर क्या होता है। आम था, कुछ भी नहीं था, फिर मोहब्बत हो गई, फिर इश्क हो गया, तो इश्क में ख्याल है। लेकिन हज़रत जी बकर अभी तक ख्याल तो है ना। तो खानका वालों, इससे ऊपर का भी एक दर्जा है। कोई आके आम हालत पे रुका, कोई आके मोहब्बत पे रुका, फिर कोई आके इश्क पे रुका, कोई इश्क से भी ऊपर चले गए। अब वो क्या होगा, वो क्या हो। हज़रत जी बकार, न मैं आम हालत को अपनी तरफ से बयान कर रहा हूं, न मैं मोहब्बत को अपनी तरफ से बयान कर रहा हूं, न मैं इश्क को अपनी तरफ से बयान कर रहा हूं। सब कुरान में मौजूद है, सब हदीस में मौजूद है। और न मैं इससे ऊपर का दर्जा अपनी तरफ से बयान करूंगा। मजा भी यही है, गला बंदा गल अपनी ना करे, यार दी करे। इससे ऊपर का भी एक दर्जा है। आप पूछो कि क्या है, बोलो बोलो क्या है। पहला याद है आम आदमी, दूसरा याद है, तीसरा याद है आम आदमी कुछ भी नहीं, और मोहब्बत अपना भी, और इश्क सिर्फ। अब चौथा सुनो, इससे ऊपर का भी एक दर्जा है। यहां तक पहुंचे थे इश्क तक, जिसमें अपना भी ख्याल था और माशूक का भी ख्याल था। लेकिन इससे ऊपर का भी एक दर्जा है, जिसमें बात यहां तक पहुंच जाती है, ख्याल रहता ही नहीं, ख्याल रहता ही नहीं। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात पूरी नहीं हुई। खानका वालों, अधूरा ही नहीं करूंगा, पूरी करूंगा, आधा नहीं छोड़ूंगा, बात पूरी लेके जाऊंगा। जब इससे ऊपर के दर्जे तक पहुंच खत्म हो गया, बात अब यहां तक रही ही नहीं कि ये कहे कि तू है। अब इससे ऊपर का दर्जा है फना। इससे ऊपर का दर्जा है आम से ऊपर मोहब्बत, मोहब्बत से ऊपर इश्क से ऊपर का दर्जा है फना। जब मकामे फनाइयत तक बंदा जा पहुंचे ना, जब मकामे फनाइयत तक बंदा चला जाए ना, तो फिर क्या होता है, फिर इसे कोई ख्याल नहीं रहता। फिर जिस जात में फना हुआ है, फिर उसे ख्याल रहता है। जिसमें फना हुआ फिर उसे। भाई अभी आप हजरत समझे, आप नहीं समझे, नहीं अभी नहीं समझे, नहीं समझे अभी भी। भाई मैं अभी भी नहीं समझे आप, अभी भी थोड़ी कसर है, थोड़ी कसर अभी भी है। अभी जिनके हाथ नीचे थोड़ा समझे हैं। भाई देखो, मैं कुछ कह गया हूँ, समझा देता हूँ, अभी मेरा समझाना बाकी है। अभी तो सिर्फ मैंने बोला है, जब मैं समझाऊंगा तो खुद आप कहोगे सुभान अल्लाह। जब मैं समझाऊंगा आप खुद कहोगे। हज़रत जी बकार, बड़ी तवज्जो भाई। आम था, आम से ऊपर मोहब्बत थी, मोहब्बत से ऊपर इश्क था। इश्क में जब पहुंचा तो अपना ख्याल नहीं था, सिर्फ महबूब का ख्याल था। लेकिन मैंने उसके बाद कहा, जो इश्क से ऊपर का दर्जा है, उसमें फिर ख्याल वाली बात खत्म। फिर जिसके ख्यालों में फना हुआ है ना, मकामे फनाइयत है, फिर जिसकी जात में फना हुआ ना, फिर ये अपनी बात करता ही नहीं, ये उसकी बात भी नहीं करता। फिर जिसमें फना हुआ है वो खुद इसकी बात करता है, वो खुद इसकी। कुरान पढ़ दूं भाई, कुरान पढ़ दूं। जब फना हुए तो फिर इसने अपनी बात है, जिसमें फना हुआ उसने 3 दर्जे फनाइयत के सूफिया कहते हैं। 3 दर्जे। इश्क का कोई दर्जा नहीं है हजरत, इश्क का कोई दर्जा नहीं है, मोहब्बत का कोई दर्जा नहीं है, आम आदमी का कोई दर्जा नहीं। फनाइयत का मकाम ऐसा था, सूफिया को दर्जे करने पड़े। इश्क का कोई दर्जा सुना है? कोई दर्जा इसका सुना है? क्यों? स्टेज ही निचला है, मंजिल ही निचली है। आपके नजदीक तो इश्क अखीर होगा ना, लेकिन सूफिया के नजदीक इश्क अखीर नहीं है, निचला दर्जा है। इसलिए उसका कोई दर्जा भी एक ही है। इश्क मोहब्बत भी एक ही है, बस जिन्हों की ये प्यार होया, बस प्यार ही होया। कदी आख्या किसी ने केड़े आला प्यार होया भाई, एक ही ये प्यार, एक ही होंदा। इश्क हो गया केड़े आला, एक ही होंदा, बस इश्क हो गया। लेकिन कोई कहे फना हो गया तो पूछा जाएगा कौन से वाला दर्जा है, क्या है? लो भाई, सूफिया कहते हैं फनाइयत के 3 दर्जे हैं। पहला बड़ा मारूफ है, आपने पहले भी सुने में, फना फिश शेख।
ये पहला है, अभी पहले पे पहुंचा है। दूसरा बोला ये पार करेगा तो फना फिर रसूल। हजरत इश्क एक ही था, इश्क एक ही था, कोई दर्जा नहीं था। फनाइयत पे पहुंचे, दर्जे आ गए। बोला इश्क से निकल कर अभी आगे की मंजिल पर आया है, तो अब फनाइयत की मंजिल है। तो पहला फना फिर शेख, इसको कराश करेगा तो आगे जाएगा हैं। और बड़ों ने इसको कराश किया है, बड़ों ने इसको कराश किया है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला जैसे कर गए। अच्छा तुसी इंज करोगे हुण, तुसी इंज करोगे हुण हैं। हजरत जी वकार उनके मुरीद हजरत शेख सरहन जैसे कर गए। इंज करोगे तुसी हुण भई हले ते मैं गल शुरू की थी, हले मुकना ते बाकी है। जे तुसा हुण इंज कीता ते एंड ते की होएगा हैं। हजरत जी वकार हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सरहन शरीफ पहुंचे, गलियों से गुजर रहे थे, इंज देख रहे ने, इंज देख रहे ने, इंज देख रहे ने, इंज देख रहे ने। अगला अभी मुरीद नहीं हुआ, अभी मुरीद नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले का दर्जा देखो जरा। कह रहे हैं मुझे यहाँ के दरो दीवार पर नूर नजर आ रहा है। वाह 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 वाह। दरो दीवार पर शेख को नूर नजर आ रहा है। मुरीद होने से पहले ये हाल था शेख सरहंद का। जब मुरीद हो गए होंगे, मर्जी है तुहाडी, हले मैं आगे नहीं टुरना जदों तक तुसी जागना नहीं। हाथ थले रहने तो नहीं जागोगे, हाथ ऊंचे करके हैं। फना फिर शेख हजरत जी वकार, ये पहला दर्जा था। इसको क्रॉस करेगा जब पीर की जात में फना हो जाए, कोई अमीर खुसरो बने तो सही पहले, कोई अमीर खुसरो बने तो सही पहले, हजरत जी वकार कोई शेख सरहन बने तो सही पहले। मैं अगर विलायत मौजू होता तो यही ठहरा रहता और बात बड़ी लंबी चली जाती, लेकिन सिर्फ समझाना है क्योंकि मुझे अभी उधर आना है जहां आना चाहता हूं। अभी तो मैं फना के पहले दर्जे पर पहुंचा हूं। जब ये क्रॉस करेगा उससे आगे का दर्जा है फना फिर रसूल। खानका वालों, लोग मौजू से तकरीर शुरू करते हैं, मैं मौजू पे पहुंचूंगा तो खत्म कर दूंगा। लोग मौजू से तकरीर शुरू करते हैं, वो भी अच्छा करते हैं, ये उनका अंदाज होगा। मैं मौजू पर पहुंचूंगा तो बात खत्म कर दूंगा, इसलिए कि आपको पता तो लगे मैंने एक जुमले के लिए कितनी लंबी तमीद बांधी है। आपको पता तो चले मैं एक लफ्ज के लिए क्या कुछ कह रहा हूं। आपको पता तो लगे मैंने अपना कितना वक्त एक लफ्ज के लिए लगा दिया है। लेकिन आप उस एक वक्त की कीमत क्या जानो जिसके लिए कहना है वो खुद बहुत बड़ा है। जिसके लिए कहना है बोलो बोलो बोलो। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। मौज में आ गए हो, मौज में आ गए हो तो मेरे साथ यूं कह दो, मौज में अगर आ ही गए हो तो यूं कह दो। मैं कहलवा देता हूं, अख दा तारा दिल दा चैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन भी कह सकते हो, या हुसैन भी कह सकते हो, जो दिल में आए बोलो। ये सुन्नियों का मजमा है, हम वाह वाले भी हैं, हम या वाले भी हैं। आंखें बंद करके दिल से पूरे होश के साथ या कहना या कहो, वाह कहना वाह कहो। वाह भी हमारी सफों का हिस्सा है, या भी हमारी सफों का हिस्सा है। इसे सुन्नी कहते हैं। अख दा तारा दिल दा चैन, या हुसैन। इथों लेके आखिर ताईं सारा मजमा, जेड़े खलोते ने जेड़े बैठे ने, कोई बंदा चुप ना रवे। मेरे इमाम दा नाम लवो, दिल ठंडा हो जाए। और सुन्नी जदों ना लेंदे ने इमाम दा, इंज लेंदे ने अख दा तारा दिल दा चैन। हाँ हाँ, अख दा तारा दिल दा चैन, या हुसैन, या हुसैन। अख दा तारा दिल दा चैन, या हुसैन, या हुसैन। अख दा तारा दिल दा चैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। जिस दिल दे विच है यारो मोहब्बत हुसैन दी,
मोहब्बत दा दर्जा है, ए ते मोहब्बत दा दर्जा है। हले इश्क ते फनाइयत ते रहंदी है, जिन्हां नूं खाली मोहब्बत होई है हुसैन नाल, ओ सुनो इंज करोगे तुसी, जिन्हां नूं खाली हुसैन नाल मोहब्बत होई है, ओ सुनो हले इश्क ते फनाइयत ते रहंदी है, जिन्हां नूं खाली प्यार हो गया इमाम दे नाल, उन्हां नूं अपना भी ख्याल है ते महबूब दा भी। ओ सुनो जिस दिल दे विच है यारो मोहब्बत हुसैन दी, जिस दिल दे विच है यारो मोहब्बत हुसैन दी, ओ मिलनी है ओनू हशर 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 हशर, मिलनी है ओनू हशर हशर गुरबत हुसैन दी, अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन या हुसैन, अख दा तारा दिल दा चैन वाह हुसैन वाह हुसैन, अख दा तारा दिल दा चैन 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 चैन। क्या बात रज़ा, ऐसा कैसे हो सकता है मौजू अहले बैत का हो और रजा बरेली में चुप करके बैठा रहे, रजा का कलम न तड़पे, ऐसे कैसे हो सकता है? रजा का कलम न मचले, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं जुमला कहने लगा हूँ, अरे जब रिजवी चुप नहीं बैठते तो रजा चुप कैसे बैठ सकता है? जब रिजवी चुप नहीं बैठते रजा चुप कैसे बैठे? इसलिए मेरे इमाम को कहना पड़ा, क्या बात रजा, क्या बात रजा रजा, क्या इतनी जोर दी आवाज हले ताई ना आई होवे वाह हुसैन या हुसैन दी, जेड़ी होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। क्या बात रजा, क्या बात रजा रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा, क्या बात रजा, किधर पहुंच के बात किया ना, क्या बात रजा रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, अख दा तारा दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन 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 चैन, अख दा तारा दिल दा चैन 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 चैन। आमीन आमीन। आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत कहाँ पहुंचा था भाई? फनाइयत के, बोलो फनाइयत के। एक हालत थी आम, उसके ऊपर भाई बात करो, भाई बात करो, उसके ऊपर उससे ऊपर का दर्जा, पहला दर्जा आम हालत कुछ भी नहीं, सेंसलेस, उसके ऊपर मोहब्बत, अपना भी ख्याल महबूब का भी, उसके ऊपर इश्क हज़रत दी वकार जिसमें अपना नहीं महबूब का। सूफिया ने कहा यहाँ तक इश्क था, अभी बात नीचे है, इससे ऊपर का भी एक दर्जा। बोला वो क्या? बोला फनाइयत का। जब फनाइयत पे पहुंचे बोला इसके 3 दर्जे हैं। पहला बोला फना फिर शेख, जिसमें शेख में फना हो जाए, हज़रत दी वकार उसके अंदर उसका शेख नजर आने लगे, ये बिल्कुल फना हो जाए, इसे कहते हैं फना फिर शेख। हमने कहा दूसरा, बोला जब ये क्रॉस कर जाएगा, जब इस दर्जे को क्रॉस करेगा, दूसरा फना फिर रसूल। कौन सा? कौन सा? फिर जुमला कहने लगा, अकीदा बयान कर रहा हूं, फिर जुमला कहने लगा हूं। अकीदा यूं बयान किया जाता है, यहां कोई किस्से कहानियां नहीं, अकीदा यूं बयान होता है। चंद लम्हे के लिए, चंद लम्हे के लिए मट्टी को गुलाब के साथ रख दो, फिर गुलाब हटाकर मट्टी सूंघना। हाय 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 भाई, गुलाब हटाकर मट्टी सूंघना, मट्टी में से खुशबू गुलाब की। मैंने कहा ऐ की होया? उसने कहा फना जो हो गई थी,
मिल जो गई थी उसके साथ ऐसे जो हो गया था अकीदा देने लगा हूं। सुन्नियों अपने मुकद्दर पर नाज करना तुम क्या खुदा ने तुम्हें सुन्नी बनाया है। मैंने कहा 1 घंटे के लिए गुलाब को मट्टी के साथ मिला दो तो मट्टी में से गुलाब की खुशबू आने लगे। फना फिर रसूल बताने लगा हूं, फना फिर रसूल बताने लगा हूं। 3 दिन 3 रातें गार के अंदर जो मुस्तफा के साथ यूं मिल के रहा हो, हाय 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 हाय। एक ही लफ्ज कहूंगा, समझ खुद जाना। गुस्ताखियां करना और है, शान बयान करना और है। एक ही लफ्ज बोलता हूं, इससे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इतना ही बोलता हूं। 3 दिन यूं 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 तू आ ते मैं तू आ ते मैं तू आ ते मैं और कोई है ही नहीं है। नतीजा मट्टी को साथ रखा था, फिर मट्टी सूंघी खुशबू आने लगी। नतीजा फना फिर रसूल बता रहा हूँ, फना फिर रसूल बता रहा हूँ, फनाइयत का दूसरा दर्जा बता रहा हूँ, फनाइयत का नतीजा नतीजा नतीजा। जब मदीने पहुंचे लोकी इंज वेखण इंज लोकी इंज वेखण इंज। हजरत अबू बकर समझ गए हैं इंज वेखण की मतलब लेना चो आका कौन है, गुलाम कौन है। पर तो ऐसे पढ़ रहा था ना, पर तो ऐसे पढ़ रहा था। 3 दिन रहे थे यार, 3 रातें रहे थे, मजाक थोड़ी है। यूं रहे थे गार में यूं। हाय 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 हाय। हजरत जी बकार वो किसी ने कुरान पढ़िया मेरे सामने, उन्हें कुरान दी आयत पढ़ी, आयत पढ़ के उन्हें क्या खिजरुल इस्लाम एक कहफ वाले दी गल है। मैं क्या की कहंदे ने, कहंदा है ते कुरान कह रहा। मैं क्या 10 की कह रहा। आंदा इत्थे कुत्ते दी गल है। मैं क्या 10 की कह रहा। कहंदा ओ कुत्ता सी भौंक नहीं रहा सी। क्यों? कहंदा जी इस वास्ते कि वो गार वाले ने, और मैं क्या गार वाले नु ते कुत्ता भी नहीं भौंकदा। भाई मैंने कुरान पढ़ा है भाई, मैंने अपनी बात तो नहीं की, कुरान की बात की है। 3 दिन पर तो पढ़ा, होए 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 ऐसा पढ़ा। जब मदीने पहुंचे, जब मदीने पहुंचे लोग देख रहे हैं अबू बकर ने चादर उतारी, मुस्तफा करीम पर ओढ़ दी और कहा मैं गुलाम हूँ। हजरत जी बकर बताया कि मैं गुलाम हूँ। मैंने कहा जब फनाइयत हो तो हाल ये होता है, पता ही नहीं लगता। मेरे पास वक्त होता तो मैं और इस पे खड़ा रहता, दलीलें देता, समझाता, आप हजरात के ज़हनों में और कुशादगी पैदा करता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैंने आगे बढ़ना है। ये दूसरा दर्जा था। बोला ये फनाइयत के दूसरे दर्जे पर पहुंचकर हजरत अबू बकर को बताना पड़ा कि मैं गुलाम हूं। अब जहां पहुंचने वाला हूं मेरा रब भी मेरा साथ दे और मेहरबानी करे। अब जहां पहुंचने वाला हूं, या अल्लाह मुझे तौफीक देना कि मैं समझा सकूं और मैं इनसे बात कर सकूं। लो भाई तीसरा दर्जा फनाइयत का, फना फिर शेख क्रॉस करेगा, इन मंजिलों को तय करेगा, फिर फना फिर रसूल पे पहुंचेगा, फिर फना फिर रसूल पे पहुंचेगा। कचहरियों में शिरकत होगी, कचहरियां अटेंड होंगी, वहां उन मंजिलों को तय करेगा। वो पानी के अंदर की महफिलें, सूफिया की बात कर रहा हूं, वो जो पानी के अंदर लगने वाली नशिस्तें हैं वहां जाएगा, फिर वहां पहुंचेगा, फिर बैठेगा, फिर देखेगा, फिर इसको क्रॉस करेगा। तीसरा दर्जा सूफिया कहते हैं, फिर पहुंचेगा फना फिल्लाह। फिर कहां पहुंचेगा खानका वालों? भाई बहुत करीब आ गया हूं अपने मौजू के, बहुत करीब आ गया हूं अपने मौजू के। एक जुमले के लिए सारी तकरीर करनी पड़ गई खिजरुल इस्लाम को, एक जुमले के लिए मैं करीब पहुंच गया हूं, तकरीबन करीब पहुंच गया हूं। तीसरा दर्जा फना फिल्लाह, चौथा दर्जा, तीसरा दर्जा फनाइयत का फना फिल्लाह। अब जरा सुनना, जब फनाइयत के इस दर्जे पर बंदा पहुंच जाए कि फना फिल्लाह हो, फना फिल्लाह हो, तो मकाम क्या होता है? सुनना भाई, ज्यादा नहीं रुकूंगा, टाइम इतना नहीं है, थोड़ा ही कहूंगा, समझ खुद जाना। हाथ मुस्तफा के थे, मट्टी हुजूर ने फेंकी, हुजूर कुछ भी नहीं बोले, कुरान रब ने उतार दिया,
कहा महबूब महबूब, अब तक मैं कह रहा था मैं वहां तू है, मैं वहां तू है, मैं वहां तू है। आज तेरे फनाइयत के दर्जे को मैं जाहिर करूं। हाय 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 हाय, थोड़ा सा मुश्किल ना हो जाए, पहले आसान कर दूं। खान का डोगरा वालों कहीं मुश्किल ना हो जाए, समझने में कहीं ओखे ना हो, तुम्हें समझाने में कहीं ज्यादा टाइम ना लग जाए, लिहाजा आसान कर देता हूं। बगदाद में एक बंदा गुजरा है, उसे मंसूर हल्लाज कहते हैं, उसे खलीफा मंसूर हल्लाज कहते हैं। भाई तवज्जो, मंसूर हल्लाज फनाइयत के दर्जे पर पहुंचा, ऐसा पहुंचा, बोलने लग गया अनल हक, अनल फनाज हो गया था, खुद राय नहीं ना, अनल हक अनल हक अनल हक। बादशाह को पता चला, खलीफा को पता चला, बोला फांसी दे दो, फांसी दे दी। मुफ्ती क़िबला अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस मौके पर एक जुमला लिखते हैं। आप कहते हैं जब उसे फांसी मिली, सारे उलमा ने एक जगह बैठकर कहा शहीद है। क्या कहा? शहीद है। अनल हक, उसने कहा मैं हक हूं, कहा शहीद है। फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, अना। मंसूर ने भी कहा अना, फिरौन ने भी कहा अना, मंसूर ने भी कहा, इसने कहा अना, फांसी हो गई। सबने कहा शहीद है, शहीद है। फिरौन ने कहा अना, सबने कहा काफिर है। मुफ्ती साहब लिखते हैं, मौलवियों तो अनु हो की गया, मुफ्तियों तो अनु हो की गया, ओ आखे अना ते तुसी आखो काफिर है, मंसूर आखे अना तुसी आखो शहीद है। तुसी पैसे लेके ते फतवे नहीं देंदे किते, कुछ कहा है मैंने, पहुंचना आपकी अपनी मर्जी है। हाँ जी, मैं एडे तफसील च नहीं जाता, सानू आदत ही नहीं छेड़न दी, असा गल ही करनी होंदी खाली बस। अगे तुसी हजरत कोलों बाद पूछ लेना है, तुसी किते फतवे पैसे लैके ते नहीं देंदे हैं। ए आखे अनल हक ते शहीद है, ओ आखे अना रब्बुकुमुल आला ते काफर है। कमाल हो गई, एक नू काफर पे आंदे हो अना आखण दी वजह तो, एक नू शहीद पे आंदे हो, होया की जे? जवाब कि असी पैसे नहीं लेंदे, सन सिर्फ मदीने शरीफ तो मिलदे ने, असी और किथों भी। ते फिर जे नहीं लेंदे ते फिर है की है, क्या दसने की है। जदों फिरौन ने आख्या ना अना ते ओ फना थोड़ी होया, ओदे ते अनानियत सी, ओने आख्या मैं ते फिर अगे जदों मंसूर ने आख्या मैं विच होंदी ते तां ओ भाई फना जे हो गया, मैं रही होंदी ता, मैं ते है ही नहीं सी। अखे फिर अखे मैं होंदी ते ता ना, फिर समझाया, फरमाया जिन किसी बंदे दे अंदर वड़ जाए, जिन हुलूल कर जाए बंदे दे अंदर, ए तुहाडे पिंडां थावां ज्यादा हुंदा है, जे जिन वड़ जाए बंदे दे, वो आंदा मैं खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा। सारे घर दे रल के आंदे ने जिन 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 जिन, उन्हें क्या जिन नहीं, आवाज ते साजे दी है, साजा पे बोलता कि नहीं आवाज ये दी है ना, अंदर हुलूल हो गया, फना नहीं समझे तुसी हले, फना है। वो किसी ने क्या जदों मैं मुक जाए ना फिर की होंदा, फुल्लां दा तू इतर बना के कड दरिया, फिर दरिया विच तू रज के नहा, मछलियां मंगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद जा रहे थे ना, हजरत ये मैं शय ही बड़ी डाडी है, खानका से मुझे वैसे और जिस भी वजह से प्यार हो, हजरत की तबीयत की सादगी मुझे मोह लेती है।
हैं हजरत की तबीयत सी। एक दिन मेरे हजरत मेरे पीर साहब नमाज पढ़ के निकले ना तो खादिम कहीं आगे पीछे हो गया। खादम जेड़े होंदे ने इन्हां कोलों भी तौबा करो। ये खादम जेड़े होंदे ने ना ये सुख भी बड़ा देने ने पर कदी कदी ओए होए खादमा कोलों भी तौबा करो। है ओ खादिम किथे आगे पीछे हो गया। नालैन हजरत दी पापोश ओदे कोल सन है ओ किथे हुण हजरत मस्जिद चों निकले ते राशे पीछे लैन लगी। हजरत देख रहे ने हुण पापोश नजर नहीं आ रहे हैं। ओ लब किधर गया किधर गया किधर गया किधर ओ दोनों लबो नु खादिम किधर हुण खादिम को जुतियां ने ते ओ किधर ते हुण सारा हजरत ने एक जुमला किया फरमाया पीरा नाल ए फकीरा नाल ने किसी पीर नाल होंदे ते पता लगदा। फरमाया फकीर नाल ने किसी पीर नाल होंदे ते ना पता लगदा कि तू लेके गया किधर है। हजरत की तबीयत की सादगी मुझे मोह लेती है। इंज नहीं इंज नहीं इंज भी नहीं इंज भी नहीं इंज भी नहीं इंज भी नहीं। ये नारा मैं दिता सी अलहमदुलिल्लाह। ये आंदे सन मरहबा मरहबा। मैं क्या मरहबा कोई आए ते आख्या जांदा ए लाओ उस दिन दा फिर लग रहा है ये मैनू भी सवाब मिल रहा है। एक बारी मेरे नाल भी ला दियो जरा दिल रुबा दिल रुबा 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 दिल रुबा दिल रुबा 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 रुबा। क्या हो गया भाई फना हो गया भाई क्या हो गया तकरीबन करीब आ गया हूँ। ज्यादा भूल भुलैयों में नहीं जाऊंगा आपको इतनी मुश्किल में नहीं डालता। तकरीबन वहां पहुंच गया हूँ जहां मैं आपको लाना चाहता हूँ। लो भाई याराने तरीकत मसलक जब जिन फना हो गया ना अंदर तो बोला वो उन्हें कहा मैं छड़ना नहीं। कित्थों आया आंदा औकाफ तो आया। कोकाफ मैंने जानबूझ के नहीं कहा। एडा वड्डा पर्चा है डीजी दा करप्शन दा इसलिए कोकाफ मैंने जानबूझ के नहीं कहा। औकाफ तो आया कित्थों आया औकाफ तो आया है हजरत दी वकार समझ गए होगे जिन है ना कित्थों आया इथों जान छड़ दे आंदा नहीं छड़नी कि मैं पीछे लगा आखे वो फलानी जगह तो सब कुछ बता रहा बोल जैद रहा है। अगले कह रहे हैं जैद नहीं है जिन है। अरे आवाज तो जैद की है बोला आवाज जैद की है ना। जब हुलूल कर गया अंदर तो फिर ये ना रहा अब ये बोल रहा है लेकिन ये ना रहा। लो भाई खान का डोगरा वाले मेरे याराने तरीकत मसलक आज की इस 10 रोजा कॉन्फ्रेंस की नवी नशिस्त में आने वाले मेरे दोस्तों और अजीजों मेरे अजीज सुन्नियों मेरे बच्चों मेरे मदरसे के दोस्तों मेरे मसलक के दोस्तों आओ मैं आप सबकी खिदमत में मेरे भाइयों मेरे अजीजों जुमला पेश करने लगा हूँ। अरे जब हुलूल हो जाए तो नतीजा क्या निकलता है। हुलूल के बाद नतीजा ये निकलता है कि फनाइयत हो जाती है और जब फनाइयत हो जाए जुबान इसकी होती है लेकिन लोग कहते हैं ये नहीं बोल रहा। अब फनाइयत के दर्जे पर मुस्तफा से आगे कौन है। फनाइयत के दर्जे पर भला रसूल से आगे कौन है। अरे हुजूर सबसे आला दर्जे पर है। मंसूर हल्लाज जब फना हुए खुद बोल गए अनल हक उनकी अपनी जुबान से निकला तो फनाइयत के आला दर्जे पर तो मुस्तफा है। मुस्तफा को कहना चाहिए था अनल हक अनल हक अनल हक। मुस्तफा ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा। अरे सबर और ज़ब्र का आलम यह था इधर पहुंचकर भी कहा कि मैं अनल हक नहीं कह रहा तो रब ने कहा प्यारे तू अभी भी चुप है तो अब मैं कहता हूं तूने मट्टी नहीं फेंकी ये मैंने फेंकी है। अल्लाह अकबर। ये तूने नहीं फेंकी ये मैंने फेंकी है। अब कहा महबूब तू चुप है तो मैं कहता हूँ वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तू चुप है तो मैं कहता हूँ वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये नहीं बोल रहे रब कहता मैं बोल रहा हूँ। मैं इतने करीब आ गया हूं अपने जुमले के अगर अब आप लोग ठंडे पड़ गए तो सारी तकरीर का मजा खत्म। मुझे फिर जुमला कहना है और आपने फिर मुझे दाद देनी है। इतने फनाइयत के दर्जे पर मुस्तफा थे कि रब ने कहा ये तू नहीं ये मैं हूं। नहीं मुझे फिर कहना पड़ेगा। नहीं मुझे फिर कहना पड़ेगा। इसके बाद मेरा आखिरी जुमला है इसलिए मैं फिर जगा रहा हूँ। जाग जाओ इससे बाद का जुमला मेरा आखिरी जुमला है। लिहाजा होश में आओ। फनाइयत के इस दर्जे पर थे मुस्तफा कि हुजूर चुप रहे। रब ने कहा ये तू नहीं बोल रहा ये मैं बोल रहा।
अब जाग गए हो, अब जाग गए हो, इसलिए अब तुम इस काबिल हो गए कि मैं अगला जुमला कहूं। अब तुम इस काबिल हो गए कि मैं अगला जुमला कहूं और मैं अपनी तकरीर उस उरूज पे ले जाऊं जिसके लिए मैंने ये सारा जुमला कहा, जिस लफ्ज के लिए मैंने ये सारा जुमला कहा। खानका वालों ये सब उठकर चले जाना या इतने जोर की दाद देना जो अब तक तुमने ना दी हो। अरे जब फनाइयत के इस दर्जे पर मुस्तफा पहुंचे तो रब ने कहा ना ये तू नहीं ये मैं हूं। पता चला जब कोई इतना फना हो जाए, नीचे वाला ऊपर वाले की जात में इतना फना हो जाए, ऊपर वाला फिर खुद बोलता है। अब मुझे हदीस का तर्जमा समझ में आया, मुस्तफा ने क्यों कहा था हुसैनो मिन्नी व अना मिनल। सलाम या हुसैन, सलाम 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 सलाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाय 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 अल्लाह अकबर। भाई तवज्जो भाई तवज्जो तवज्जो। जब कोई इस दर्जे पर पहुंच जाए, अच्छा यूं कहूं तो गलत ना होगा, जब नीचे वाला ऊपर वाले की जात में इतना फना हो जाए कि उसकी फनाइयत को देखकर ऊपर वाला खुद कह दे ये तू नहीं है ये मैं हूं। ऊपर वाले से मुराद मेरा रब नहीं है, ऊपर वाले से मुराद ऊंची शान है। जब नीचे वाला ऊपर वाले से ऐसी मोहब्बत इश्क उरूज कर बैठे कि फना हो जाए, जब फना हो जाए तो ऊपर वाला कहे ये तू नहीं ये मैं हूं। अब समझ में आई हुजूर ने क्यों कहा था हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन ये तू नहीं है, हाय 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 हाय। हुसैन ये तू नहीं है, हुसैन ये तू नहीं है ये मैं। अब मुझे एक बात भी बताओ फिर, अगर मेरा पूरा मौजू समझ गए हो, अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं बात कर सकूं। अगर सारा मौजू समझ गए हो तो फिर एक बात तो बताओ, जब हुजूर ने कहा ये तू नहीं है ये मैं हूं, फिर मुझे सिर्फ एक जुमला बता दो खानका वालों, जब हुजूर ने कहा ये तू नहीं है ये मैं हूं, तो फिर जब हुसैन गुंबद खजरा के सामने आए होंगे और अपने बाल बच्चों समेत जब उन्होंने हुजूर से कहा होगा सरकार इजाजत दें मैं करबला जा रहा हूं। भाई जरा जुमले पर गौर करना मेरे, जिसे हुजूर कहें ये तू नहीं है ये मैं हूं, तो यार ये करबला में दुख उठाने फिर कौन जा रहा है? कुछ समझे हो यार, कुछ समझे हो यार? मैंने कुरान पढ़ा ना, हाथ तो हुजूर के थे ना, हाथ तो हुजूर के थे ना। रब ने कहा ना ये तू नहीं है ये मैं हूं, हमारा मैं था, तूने नहीं फेंकी। तो जब हुसैन ने इजाजत ली होगी हुजूर से और इजाजत, अच्छा मुझे यूं समझाने दो यार, मुझे यूं समझाने दो। ये बताओ तुम 15 दिन के लिए मदीने शरीफ जाते हो, 20 दिन के लिए जाते हो, 21 दिन के लिए जाते हो, और 21 दिन तुम मदीने शरीफ से जब वापस पलटने लगते हो अपनी हालत देखी तूने कभी? हुजूर को भी पता ये दोबारा आएगा पलट के,
हुजूर भी जानते हैं दोबारा आएगा, तुम भी जानते हो अल्लाह मौका देगा फिर आ जाएंगे। हर दफा आखिरी मौका कह के आते हो ना, फिर चले जाते हो। हर दफा आखिरी मौका मिल जाता है ना मौका। अब हुजूर को भी पता इसने फिर नहीं आना। अब हुसैन को भी पता है मैंने फिर नहीं आना। अरे मुझे कहने दो, ये करबला की तरफ कौन जा रहा है? अरे ये जिस्म मुस्तफा है जो करबला की तरफ जा रहा है। हजरत जी वकार और फिर बिलाखिर चलते चलते पूरा सफर कटा, सारा सफर हुआ। रास्ते की सऊबतें, रास्ते की तकालीफ, रास्ते की परेशानियां सब बर्दाश्त हुई। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सारा बयान करूं, लेकिन मैं एक जुमला जरूर कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे रात को मेरे साथ कहीं सफर पर चले जाएं, मेरे बच्चे रात को कहीं सफर पर चले जाएं, अपना घर ना हो, हम किसी होटल में रात रुके, बच्चे कहते हैं बाबा जानी नींद नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों नहीं आ रही? बोला वो अपने घर का बिस्तर नहीं है। मैं किन लफ्जों से बयान करूं? नबी के बेटो, तुम्हें खैमों में नींद कैसे आई होगी? नबी के नवाजो, तुम्हें उन खैमों में नींद कैसे आई होगी? काश कि मेरे पास अल्फाज होते कि मैं किसी तरह समझा सकता। अरे तेरा मेरे घर का नरम गता हो, एक दिन उसे छोड़ना पड़ जाए, तेरे मेरे बच्चे को नींद नहीं आती। मुझे बताओ, करबला की रेत हो, खेमे लगे हुए हो, अरे मुझे यूं कहने दो, फातिमा की गोद में सोने वालों। अरे नबी की मुबारक गोद में सोने वालों, नबी की नरम गोद में। यार कायनात का कोई बिस्तर नबी की गोद से अच्छा हो सकता है? कायनात की कोई गोद, कायनात की कोई ममता हजरत ज़हरा पाक की गोद से अच्छी हो सकती है? उन गोदों में सोने वालों को किस तरह नींद आई होगी? उन बच्चों ने एक आध दफा अपने बाबा और अपनी मामा से पूछा तो होगा ना, हम घर कब जाएंगे? तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल नहीं करते? जब तुम सफर पर होते हो बच्चे सवाल नहीं करते? बाबा जानी घर कब आएगा? बाबा जानी हम घर कब जाएंगे? और तुम थोड़ी देर बाद कह देते हो ना कि बेटा आने वाला है। मैं सोचता हूं जब सकीना ने सवाल किया होगा, बाबा हम घर कब जाएंगे? बाबा हमारा घर कब आएगा? तो मैं सोचता हूँ हुसैन ने उनके चेहरे को देखकर क्या जवाब दिया होगा कि हमारा घर कब आएगा? किसी को क्या मालूम, इनका घर अब यहाँ नहीं रहा, इनका घर अब जन्नत में है। लेकिन वो बच्चे इस जवाब को क्या समझे, वो बच्चे इस जवाब को क्या जाने हैं? वो करबला की तपती हुई रेत, हजरत जी वकार, और रात का वो वक्त, हर तरफ सन्नाटा, और फिर सन्नाटे के अंदर वो खेमे। अरे मैंने अभी कहा कि घर छोड़कर कहीं बिस्तर पर भी सोना हो तो नींद नहीं आती, का अपना घर नहीं है, और घर से सैकड़ों मील दूर भी हो, और फिर खैमा भी हो, फिर बिछाने को भी कुछ न हो, और फिर नबी का पूरा घराना इस आलम में उस मकाम पर हो, और फिर रात का टाइम हो, हर तरफ सन्नाटा हो। अरे यहाँ तो बिजली गरजे तो बच्चे तुमसे चिपक जाते हैं, एक जानवर बोले तो बच्चे तुमसे चिपक जाते हैं। मैं खानवादे रसूल की तरफ उस वक्त मंजर कशी करता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या आलम हुआ होगा। अरे ये कैसे दिलासे दे रहे होंगे, अरे ये कैसे समझा रहे होंगे, अरे ये कैसे हौसला दे रहे होंगे। और फिर रात एक बदर की थी और एक करबला की थी। बदर की सारी रात हुजूर कुरान पढ़ते रहे, करबला की सारी रात हुसैन कुरान पढ़ते रहे।
बदर की सारी रात हुजूर कहते रहे, या अल्लाह इन मुट्ठी भर लोगों को अगर शिकस्त हो गई तो तेरा नाम लेने वाला जमीन पर कोई ना होगा। तो मैं कहता हूँ यही जुमले हुसैन भी कह देते, या अल्लाह अगर ये 72 शहीद हो गए, भाई है तो वही फनाइयत का दर्जा ना, तो हुसैन भी कह देते। लेकिन मुझे लगता है जब हुजूर से इजाजत ले रहे थे तो हुजूर ने इन लफ्जों से हुसैन को भेजा होगा, हुसैन जा तुझे मेरा रब कामयाब करे। इन लफ्जों से रुखसत किया होगा। हुसैन कामयाब होने आए थे और ये कामयाबी खुदा ने शहादत में रखी थी, इसलिए ये जुमले नहीं कहे। सारी रात इबादत में गुजार दी। रात का एक वक्त था, मेरे इमाम उठे, मेरे इमाम ने कहा जरा मैं खैमों की हालत तो चेक कर लूं। इमाम बाहर निकले, मैं रिवायत पढ़ रहा था, मेरा रुआ कांप गया। मैं रिवायत पढ़ रहा था, मेरा रुआ कांप गया। खान का डोगरा वालों, मैंने कहा हुसैन बाहर निकले, मैं जरा हुजरों में देख तो लूं पोजीशन क्या है। मेरा रुआ कांप गया। काश ए फारूक आजम आज आप होते। मेरा रुआ कांप गया। काश फारूक आजम आज आप होते, आप हुजरे के पास से गुजरते और अंदर बच्चों के रोने की आवाज आती तो आप पूरी कंधों पर उठाकर ला तो देते, पूरी कांधों पर रख कर तो ले आते कि मेरी हुकूमत में कोई बच्चा भूखा न सो जाए। मैंने कहा फारूक आजम आपने तो अपनी रियाया को रोते हुए देखा, कांधे पर बोरी रख के ले आए। हुसैन तू कितना मजलूम है, तूने हुजरे में बच्चे रोते हुए देखे, तूने खैमे में बच्चों को रोते हुए देखा। काश तेरे पास भी कोई बोरी होती। अरे उस माँ के बच्चे तो चुप हो गए थे ना, उस माँ के बच्चे तो चुप हो गए थे ना, जिन्हें फारूक आजम ने खुद आकर खाना खिला दिया। मैं पूछता हूँ खैमों में हुसैन के बच्चों को आज चुप कौन कराएगा? अरे ये खैमों में रोने वाले हुसैन के बच्चे, इन्हें कौन चुप कराएगा? आज इन्हें खाना कौन देगा? सलाम है करबला वालों तुम्हारे सब्र को, सलाम है करबला वालों तुम्हारे सब्र को। एक तो भूख, एक तो प्यास, और फिर ऊपर से ये आलम के अंदर से फूफी की आवाज आ रही हो, अंदर से फूफी की आवाज आ रही हो, बेटा ओनो मोहम्मद कल कुर्बान होने के लिए तैयार हो ना मामू पर। और बच्चे कह रहे हैं अम्मी जान हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे, अम्मी जान हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। हुजरों के सामने से गुजरो, हजरत शहरबानों की आवाज आ रही हो, बेटा अली अकबर तैयार होना कल के लिए, बेटा तैयार होना कल के लिए। अल्लाह अकबर। कुर्बान इन जज्मों के सुबह हो गई, सारी रात इबादत में गुजरी, सुबह हो गई, मैदान सज गया करबला का। खान का वालों जब मैदान सजा, हाय 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 हाय, मैदान सजा, मैं किस किस की शहादत को बयान करूं, मैं किस किस के रुतबे को बयान करूं। एक से बढ़कर एक था, एक से बढ़कर एक था। जब रात को इमाम ने चिराग बुझाकर कहा था ना, जो जाना चाहता है चला जाए, मैं चिराग बुझा रहा हूं, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, जो जाना चाहता है चला जाए। इमाम ने चिराग बुझाकर जब वक्त दिया, थोड़ी देर बाद जब चिराग जला तो इमाम को यह देखकर कितनी खुशी हुई होगी, मैंने एक चिराग बुझाया था, 72 के 72 जल रहे हैं। कोई एक भी जाने को तैयार नहीं है, 72 के 72 चिराग जल रहे हैं, एक भी नहीं बुझा। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, अरे सबकी शहादत का रुतबा, अल्लाह अल्लाह, मैं क्या क्या कहूँ, कैसे कैसे बयान करूँ, और इन शुजातों का मैं क्या क्या जिक्र करूँ। सलाम है उनकी अजमतों को, लेकिन एक बात मुझे जरूर करने दो।
एक बात मुझे जरूर करने दो। अरे हुसैन जिस्म मुस्तफा है ना, क्योंकि हुसैन मिन्नी वाना मिनल, तो हुसैन जिस्म मुस्तफा हुआ ना है। लेकिन यहाँ एक हस्ती ऐसी भी थी जो शबीह मुस्तफा थी, और एक हस्ती ऐसी भी थी जो शबीह हसन थी। करबला में हर किसी की शहादत बड़ी मजलूमाना है, बड़ी मजलूमाना है। मुझसे तो हुर के बेटे की शहादत भी नहीं बयान की जाती। जब हुर का बेटा अली बिन हुर शहीद हुआ तो हजरत हुर फौरन पहुंचे अपने बेटे की लाश पर, और जब फौरन अपने बेटे की लाश पर पहुंचे तो हजरत हुर ने देखा हुर से पहले हुसैन पहुंचे हुए थे। और हुर ने कहा हजरत मेरा बेटा है, मुझे दे दे। मेरे इमाम ने एक जुमला कहा हुर तुम्हें दे देता, लेकिन इसलिए नहीं दे रहा, जवान बेटे की मौत का दुख बाप नहीं उठा सकेगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा। अली बिन हुर को अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा वाह हुसैन वाह, तूने तो हुर के बेटे को अपने सीने से लगा लिया कि तू बाप बनकर पहुंच गया। जब तेरे बेटे की बारी आएगी, अल्लाह अकबर, सलाम है इन हौसलों को, सलाम है इन अज़मतों को। हज़रात दी वकार, दो इजाजतें देना इमाम के लिए बड़ी मुश्किल थी। एक हज़रत कासिम, एक हज़रत अली अकबर, सबको इजाजत देते रहे। हजरत कासिम की बारी आई ना, हजरत कासिम की बारी आई, मेरे इमाम ने एक जुमला कहा और सबके बंधन तोड़ दिए। हजरत कासिम ने कहा चचा जान इजाजत दे दे। एक जुमला आपने कहा, एक जुमला आपने कहा भतीजे तुझे इजाजत कैसे दूं? जब लोगों को मेरे भाई की याद आती थी, लोग तुझे देखने आया करते थे। तुझ में तो लोगों को हसन नजर आता है। कहा मैं भी कभी ना जाता, लेकिन मुझे भी मेरे बाबा ही समझा गए हैं, जब चचा पे मुश्किल वक्त आए तो चुप करके ना खड़े रहना। मेरे बाबा ने मुझे यही तरबियत दी है। अब्बास ने मेरी तरबियत यही की है, मेरे बाबा हसन ने मेरी तरबियत यही की है। इजाजत मिली, हजरत कासिम भी शहीद हुए। मेरे इमाम ने उन्हें भी बड़े फराख दिली के साथ, हौसले के साथ सीने लगाया। हजरत अली अकबर की शहादत एक मुश्किल तरीन मरहला था। हजरत जी वकार, एक मुनफरिद बात जो हजरत अली अकबर की शहादत में थी वो ये थी, एक तो ये जब जा रहे थे ऐसा लगा कि शबीह मुस्तफा, लोग इन्हें देखकर हुजूर को देखने की आस बुझाया करते थे, दिल में ठंडक पैदा किया करते थे। जब ये जाने लगे, किसी के बारे में हुसैन ने नहीं कहा सिवाय हजरत अली अकबर के बारे में। जब आप चले गए ना, एक भाई दस्ती थी हजरत अली अकबर। हजरत उम्मे फिजा को बुलाकर आपने कहा फिजा जाओ, जाकर खेमे में अकबर की माँ से एक जुमला कह दो, इसके लिए दुआ करें, खुदा इसे फिर वापस ले आए, मैं अली अकबर का चेहरा दोबारा देख लूं। ये दुआ आपने उनकी वालदा से करवाई। उस खातून ने दुआ कर दी, इनकी वालदा ने दुआ कर दी, और किन जुमलों के साथ, हाय हाय हाय, ये उम्मुल खैर की दुआ तो देखो क्या है। उन्होंने कुरान सर पर रखकर गोया कि कह दिया याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले मौला, याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले मौला, अली अकबर को एक दफा दोबारा भेज दे। वहां जो भी गया फिर उसकी लाश आई, हुसैन उसकी लाश ही उठा के लाए। लेकिन जब हजरत अली अकबर गए तो वाहिद हस्ती हजरत अली अकबर थे जो वापस आए। और फिर मेरे इमाम ने दोबारा उनके चेहरे को देखा और सीने से लगाया। उन्होंने कहा बाबा जान, 2 कतरे पानी मिल जाए खाली, इन्हें बताऊं तो सही हुसैन का बेटा होता कैसा है। इमाम ने कहा बेटे सब मंजर तुम्हारे सामने है। अपनी जबान चुसवा दी और जबान चुसवा के दोबारा जो भेजा, फिर वापस आया तो अली अकबर का लाशा आया। मेरे इमाम 56 बरस की उम्र में काले बालों के साथ हजरत अली अकबर को उठाने के लिए गए। जब उठा के खेमे में लाए, कहा जाता है जब गए सब बाल काले थे, क्या गम होगा जो सीने में समोया होगा। जब वापस आए तो सारे बाल सफेद थे। अब सब शहीद हो चुके,
अब कोई भी ना बचा, अब आखिरी रात हुसैन की है। मेरे पास लफ्ज नहीं कि मैं क्या बयान करूं। मैंने कहा हुजूर खाली गुंबदे खजरा में तो नहीं होंगे, अरे हुजूर करबला में ये सारा मंजर खुद देख रहे होंगे। हुसैन तेरा रोना तो तेरा रोना रहा, शेरबानो तेरा रोना तो तेरा रोना रहा, उम्मुल खैर तेरा रोना तो तेरा रोना रहा, ज़ैनब तेरा रोना तो तेरा रोना रहा। मैं तो मंजर कशी में वो मंजर ला रहा हूं। एक दिन हुजूर नमाज पढ़ने जा रहे थे, हजरत फातिमा की गोद में हजरत हुसैन रो पड़े। हुजूर वापस तशरीफ लाकर दरवाजा खोलकर फातिमा को कहते हैं, फातिमा तुम्हें कहा है ना हुसैन को रुलाया ना करो। अगर तुम्हारे सीनों में दिल है, अगर तुम हुसैनी हो, हुब्बे अहले बैत रखते हो, तो फिर फैसला करना और फिर मुझे भी बताना। जिस नबी से फातिमा ज़हरा की नरम गोद में हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं हो सका और वो वापस आ गए, यार उस नबी से हुसैन की गर्दन पर खंजर चलते हुए देखना कैसे बर्दाश्त हुआ होगा। लेकिन सलाम है मुस्तफा के घराने वालों, तुम्हें सलाम है तुम्हारे सबर को नबी के घराने वालों। हुजूर भी ये मंजर देख रहे होंगे। और फिर जैसे ही सरे हुसैन नीचे आया और सर सजदे की हालत में हुआ और गर्दन कटने लगी, सर तन से जुदा होने लगा, एक दफा पलट कर हुसैन ने, मेरे इमाम ने सब्र की मिसाल को कायम करके आसमान की तरफ सर उठाकर देखा और एक जुमला कहकर सारी दुनिया को बता गए कि नबी का बेटा ऐसा होता है। सर उठाकर देखा और कहा, मौला तू हुसैन से राजी तो है ना, तू हुसैन से राजी तो है ना। और फिर सुबह सर जमीन पर रख दिया, सर तन से जुदा हुआ, गर्दन कट गई, उस मुबारक गर्दन पर खंजर चल गए जिसे मुस्तफा चूमा करते थे। उस मुबारक गर्दन पर खंजर चल गए। हजरे अस्वद को चूमने वालों गौर करो, हजरे अस्वद पर मुस्तफा के लब लगे थे, एक मर्तबा लब लग गए, तुम सारी जिंदगी उसे चूम रहे हो। अरे हुसैन की गर्दन को तो मुस्तफा ने सैकड़ों मर्तबा चूमा था और ये गर्दन अब कटने लगी है, सर तन से जुदा हुआ। हजरत जी वकार सजदे में सर रखा और सर तन से जुदा हुआ। कोई कह ना सका, कोई चुप ना रह सका और उसे कहना पड़ गया, तुम नमाज पढ़ो सलाम पर खत्म, तुम नमाज पढ़ो सलाम पर खत्म, हजरत नमाज पढ़े सलाम पर खत्म, गौस नमाज पढ़े सलाम पर खत्म, मुफ्ती नमाज पढ़े सलाम पर खत्म, कलंदर नमाज पढ़े सलाम पर खत्म, अब्दाल नमाज पढ़े सलाम पर खत्म। आखिरी मर्तबा पुरजोश सुभान अल्लाह कहकर जुमला खत्म करवाना चाहूंगा। सारी कायनात नमाज पढ़े सलाम पर खत्म। हुसैन ने सर सजदे में रखा, सलाम की नौबत नहीं आई। आज अब लुत्फ तेरी नमाज में है, ये बात अब भी सीग़े राज में है। सर रखकर हुसैन ने फिर उठाया नहीं, हुसैन आज भी नमाज में है, हुसैन आज भी नमाज में है, हुसैन आज भी नमाज में है, हुसैन आज भी नमाज में है। और कल जब हुसैन उठेगा तो नमाज पढ़ते हुए उठ रहा होगा। वाह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।